पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं जो आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नीट को लेके जिस प्रकार से पूरे देश में एक तहलका सा माहौल है, रोष पैदा है बच्चों में, जहां सरकार झुकती दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से क्या देख पा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं पत्रकार साहब, सरकार झुकती हुई नज़र आ रही है। सरकार कहाँ झुके हैं? सरकार कहाँ झुके हैं? 25 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, दुनिया के सामने आ गया है कि पेपर लीक हुआ। आपको पता ही है यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई। जैसे पता चला एनटीए को कि भाई गड़बड़ी है तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई। तो फिर आखिरकार नीट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? फिर से एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल है उन 25 लाख बच्चों का, उन गरीब पिता का, उस गरीब माँ का, उस गरीब परिवार का, मजदूर का, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा। डॉक्टर कौन बनता है? गरीब भर का बच्चा बनता है। सपना में चला गया बुलडोजर ना। आप सोचिए एक एक जगह से 60-67 बच्चा टॉप किया है। संभव है क्या? ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जो एक बार में इतने बच्चे टॉप किए हैं। कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी सामने है। बिहार में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ। हरियाणा में किसकी सरकार है भैया? एनडीए की। बिहार में किसकी सरकार है भैया? एनडीए की। और गुजरात में किसकी सरकार है? एनडीए की। तीनों जगह भाजपा है। बाकी क्यों नहीं वायरल हुआ हर जगह से? 3 राज्यों से क्यों हुआ? लेकिन लोग इस पर सवाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मोदी जी का राज्य है। हम तो मोदी जी को हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं कि मोदी जी आप चाय पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, यहाँ तो 25 लाख का मतलब कि एक सपना है डॉक्टर बनने का, उस पर गड़बड़ी हुआ है। आप कब जांच करवाइएगा? कब इस एग्ज़ाम लीजिएगा? फिर से एग्ज़ाम लीजिए, बच्चे तैयारी करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। क्यों नहीं हो सकता है? आपको पता है ये जो एग्ज़ाम दिया गया मेडिकल का जो कॉस्ट आता है 2000 रुपये आता है फॉर्म भरने का। अब 25 लाख से गुना कर दीजिए, करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है यहाँ पर। लेकिन कोई जांच नहीं, कोई मतलब कि बस कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिस बच्चे को ग्रेस मार्क्स से नंबर बढ़ाया गया है उस बच्चों को फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है कोर्ट के द्वारा। लेकिन हम बात 25 लाख बच्चों को करेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत किया। जो पेपर लीक हो गया, एक समय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ। अब तो सामने है, आप ही के राज्य में पेपर लीक हुआ है। लेकिन यहाँ पे भाजपा राजनीति कर रही है, तेजस्वी के साथ लिंक जोड़ रहा है, बस अपना वो इस चीज़ों को छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा। लेकिन ये सवाल है 25 लाख छात्रों का। पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही बच्चे लोग जो सिलेक्ट होते हैं एम्स जैसे जो मतलब कि भारत का जो गरिमा जगह है वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, विदेशों में नाम होता है। आप सोचिए ना दीनानाथ जी, वो बच्चा जिस बच्चे को महज 300-250 मार्क्स आया है उसने 40 लाख 50 लाख घूस देकर 700 पार करवा लिया। अगर वो डॉक्टर बन जाएगा तो सोचिए, इलाज करना होगा पेट का, करेगा दिमाग का, इलाज करना होगा किडनी का, करेगा आँख का। यही होगा ना। हमेशा सुनते होंगे झोला छाप डॉक्टर। मोदी जी हमारे देश को झोला छाप डॉक्टर देना चाह रहे हैं। वही बनेगा ना जी, जो काबिल है तो छट गया ना। सोचिए ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है, लगाया जा रहा है एलन के द्वारा, पीडब्ल्यू के द्वारा, आकाश के द्वारा कि हमारे बच्चों ने इतना टॉप किया। प्रचार कर रहा है, सब लोग आकर्षित होंगे। हम तो पूछते इन संस्थानों से कि भैया आपके इंस्टीट्यूट में ये सब बच्चे लोग लाखों रुपया दे के फीस देकर आपके यहाँ पढ़ाई किया, कम से कम आप आवाज़ उठाइए, एग्ज़ाम फिर से करवाइए। दिक्कत क्या है एग्ज़ाम लेने में? जो बच्चा मेहनती होगा, टैलेंटेड होगा, वो निकल जाएगा। लेकिन ये सब में एक नाटक चल रहा है। ऐसा नाटक चल रहा है कि सिर्फ 1576 बच्चे का ही एग्ज़ाम होगा, बाकी बच्चा क्यों नहीं होगा? जब सच सामने आ चुका है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। 4 जून को फैसला आया, मोदी जी सरकार बना रहे हैं। उसी 4 जून को मेडिकल का रिजल्ट भी आ गया। जब मोदी जी को पता चल गया था कि गड़बड़ी है 25 लाख बच्चों के साथ, जिस दिन की ताजपोशी हुई थी, भाषणबाजी कर रहे थे, एक भाषण और दे देते,
कि भैया हम बच्चों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। 25 लाख बच्चों का फिर से एग्ज़ाम होगा, नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है और भगवान ही हमको बचाता है, आपको बचाता है, देश की जनता को बचाता है। और उस भगवान को पद पाने के लिए गड़बड़ी हुई है। देखिए ना भैया, यूजीसी नेट पास करेगा, लोग प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, लेक्चर देगा, मतलब स्कॉलर बनेगा, रिसर्च करेगा, उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो रहा है देश में? डॉक्टर बनने वाले का पेपर लीक हो जा रहा है, प्रोफेसर बनने वाले का एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है। मतलब सब में खर्चा गिरता है कि नहीं गिरता आम आदमी का। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य हमारे देश का, सिस्टम का, कि इन चीज़ों पर कोई भी तथ्यपरक बात नहीं करती है और बच्चे सड़क पर संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं। फिर भी जिस बच्चे को हाथ में कॉपी कलम किताब होना चाहिए, उस बच्चे के हाथ में देख सकते हैं झंडा होता है न्याय पाने का, लाठी खाता है पुलिस से। देखिए जिस प्रकार से बात निकल के आई है कि हिंदुस्तान में बच्चों को भी झंडा लेके चलना पड़ता है, न्याय की भीख मांगनी पड़ती है। यही है देश की भारतीय संसद, जिस पे लोग नाच करते हैं, जहां प्रधानमंत्री की हम हर वक्त तारीफ होती है, लेकिन वहीं जनता ये जानना चाहती है, देश का युवा जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बयान क्यों नहीं दिया। क्या नीट में कोई घपला नहीं हुआ था या हुआ था, इस पे कुछ बोलने को आखिर वो तैयार क्यों नहीं है। तो देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए।